अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, सेहत नमत में खुश आमदीद। आज हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करेंगे कि आज का जो कि गर्मी का मौसम है, मौसम बहार है, तो नीम के पत्तों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है और लोग इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं कि ये किन बीमारी में मुफीद है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्लाह ताला का अच्छा हकीम साहब, जो कि आपको पता है कि आजकल बहार का मौसम है, तो इसमें नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये किन बुनियाद पर फ़ायदेमंद है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी, नीम जौन सी है आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रही है। अतिब्बा कराम इसको मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाल के तौर पर एक अमृत धारा के तौर पर इस्तेमाल होती है और ये ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रही है। तो ये किन बीमारियों में फ़ायदेमंद? ये बहुत ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है और इसमें अक्सर तो ये होता है कि भाई नीम के बीजों में जो इसके बीज होते हैं उसमें इस जर्द रंग का ऑयल निकलता है, तेल होता है जिसे नीम का ऑयल भी बोलते हैं। ये तल्ख जरासीम, नीम बन, नीम पेनियन और नीम बैडन शामिल होता है इसमें, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको किस लिहाज से इस्तेमाल करना चाहिए? इसको हल्का फुल्का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे में लगाने के लिए या वैसे कान आँख नाक में डालने के लिए, जिसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अच्छा, इसको कानों में डाल सकते हैं? उसमें इस कानों के हवाले से कौन से फ़ायदेमंद होते हैं? इस तरह आप डाल सकते हैं कि भाई आप नीम का जुशांदा बना लें, कहवा बनाकर भाप देने से कानों का दर्द, किसी किस्म का भी दर्द हो, अंदर से पीप आ रही हो, भाप देने से फ़ौरन उसका दर्द रफ़ा हो जाता है। मुट्ठी भर नीम के पत्ते ले लें, मुट्ठी भर नीम के पत्ते लेकर आप 1 लीटर पानी में उबाल कर इसकी भाप दे सकते हैं आप। इससे आपका नज़ला वगैरह बाहर आ जाए? बिल्कुल। आप नीम के पत्तों का रस निकाल लें, पानी निकाल कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर वो भी कान में टपकाएं, तो उससे भी कान का अंदरूनी दर्द, फोड़े, फिंसियाँ और मसलन जो भी कान में मवाद वगैरह है वो सब निकल जाता है। अच्छा हकीम साहब, देखा कि जिनको एलर्जी वगैरह होती है तो वो भी नीम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए कैसे फ़ायदा? बरूनी पत्तों का बरूनी इस्तेमाल आमतौर पर एलर्जी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर फोड़े, फिंसी, ज़ख्मों के लिए, चीचक, सुजाक वगैरह के मौसम में, या गर्मी में जो ख़ारिश वगैरह होती है, इसमें आप अगर पी लें और यहाँ पे अगर फोड़े फिंसियाँ हों तो उसके ऊपर लेप कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और वो आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा हकीम साहब, आपने बताया कि इसको आंखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना कि कहते हैं कि आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। जी बिल्कुल, आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर किसी को अमराज चश्म में बहुत नफ़ा है, मसलन रात को नज़र नहीं आता, रतुंदी है, नाइट ब्लाइंडनेस है आंखों में, अगर आप इसको पानी बना लें, इसका पानी निकाल लें घोट कर और 1 के 2 कतरे इसके रात को आप आंखों में डाल लें, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आँखों में कुछ पड़ जाना, आँखों में सूजन, दर्द वगैरह के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके रस को गर्म करके मुतासरा आँख में, मसलन कोई भी आँख है, उसके मुतासरा कान में, दूसरे अपोजिट कान में डालेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उसके ठीक हो जाएंगे। हकीम साहब, बाद लोग जो है मुंह के अमराज में भी मुब्तला होते हैं, तो उसमें नीम का क्या किरदार है? जी, जैसे आपको पता है कि मुंह में मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मिसवाक के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। रोज़ाना गले के लिए कितना फ़ायदेमंद? गले के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना मुंह के लिए। दूसरे अमराज के लिए गले में से अमराज जो मुख्तलिफ मसलन टॉनिक और एंटी बैक्टीरियल होते हैं, वो सब टॉन्सिल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे दांतों की सफाई मजबूती होती है, दांतों के दर्द से निजात मिलती है। जो सांस में से बदबू आती है, मसलन अक्सर आपको पता होगा जो लोग सांस भी लेते हैं उसमें सांस में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो लोगों के साथ बैठने में या बात करने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मुंह के इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाती है। जिनके मुंह में अक्सर छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा हकीम साहब, हम इसका मसवाक कर सकते हैं निहार? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ज़चगी के वक्त नीम का पत्तों का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है और वज़ह हमल के वक्त ज़िच्चा को नीम पत्तों का रस इस्तेमाल करना रहम को मामूल पे लाने में मदद देता है। मसलन जो रहम फूल जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और किसी मुमकिन सोजिश से बचा जा सकता है। जो अक्सर औरतें कहती हैं कि भाई मुझे डिलीवरी होने के बाद सोजिश हो गई जिसकी वजह से मुझे ये मसाइल वगैरह बन जाते हैं, तो उसमें इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नाफ़े है। नीम का जुशांदा बनाकर अंदाज़ धानी में पिचकारी करना भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो आपके लिए और ज़चगी के दौरान पैदा होने वाले ज़ख्म और इन्फेक्शन के मुंदमिल हो जाते हैं। उसके अलावा ये
نیم کے پتوں کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے. وضع حمل کے وقت زچہ کو نیم کے پتوں کا رس استعمال کرانا رحم کے معمول پر لانے کے برابر ہوتا ہے. جیسے رحم میں انفلیمیشن وغیرہ سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کے اندام دہانی کی پچکاری کرنا نیم کے پتوں کے پانی میں ابال کر دو، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. علاوہ نیم براہ راست جراثیم کش صلاحیت سے مالا مال ہے. مثلا کسی کو جراثیم پڑ گئے ہیں، ہاتھ پاؤں پھوڑے پھنسیوں وغیرہ کے گل گئے ہیں، کسی کو ظاہر بھی اور اندرونی بھی دونوں. مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی چوٹ آ گئی یا وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہے، اس سے نیم کے پچکاری کرنے سے، مچھر دور کرنے سے، مچھروں میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. نمکولی گٹھلیوں کو دے کر گٹھلیاں لے کر نا آپ اس کو خشک کر لیں، پھر اس کو کولوں میں اس سے کا تیل نکال لیں. تیل نکالنے کے بعد اس تیل کو اس نیم کا صابن بنا لیں جو پھوڑے پھنسیوں کے لیے. آج کل ویسے بھی اس کا نیم کا صابن بھی مل جاتا ہے، مارکیٹ میں عام ہے. آپ اس سے اس کو کے علاوہ یہ چراغوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، موٹر گریس اور کئی دیگر اشیاء میں بھی استعمال ہوتا ہے. حکیم صاحب بعض عورتیں بالوں میں بھی اس کا استعمال کرتی ہیں، تو ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اگر تو بال گرتے ہوں اور ان کی نشو و نما کم ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے سر دھونا چاہیے اور وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس طرح نہ صرف بال گرنا بند ہو جائیں گے بلکہ نوش و نما بہتر ہو جائے گی اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. نیم کے تیل کا باقاعدہ استعمال بالوں کے جموں وغیرہ اور کڑوی بالوں کے جموں وغیرہ ڈینڈرف وغیرہ کا سب کو ختم کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کو استسقاء میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. نیم کا عرق مثلا رس لے لیں، اس کو مرض استسقاء میں بہت زیادہ مفید پایا گیا ہے. ایک روزانہ کی مقدار میں 60 گرام مثلا اتنا سا لے لیں اور رس پلانے کے ساتھ مریض کو اس کا مساج بھی کریں. پیٹ کے اوپر مساج بھی کرنا چاہیے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ علاج 20 سے 40 دن کرنے تک جاری رکھیں. اگر عرق دستیاب نہ ہو تو 10-16 گرام پتے لے لیں، مثلا 20-25 گرام اتنے سے پتے لے کر اس کا 3-4 مثلا ان کو پیس کے کالی مرچ ڈال لیں. کالی مرچ ڈال کر پھر اس کو اس کی پلائیں، اوپر مالش کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ جو تازے پتے لے کے اس کو پیس کے اس کا رس استعمال کرتے ہیں چینی وغیرہ کوئی سی میٹھی چیز ڈال کر، تو وہ ان کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ جی بالکل مفید ہے. اگر تو ان کو بخار وغیرہ ہے، ملیریا بخار میں بھی اس کے پتوں کا پلانا یا جوشاندہ بنانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور بخار ملیریا میں اس کا علاج بہترین ہے. کافی میڈیسن آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس کی بنتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بواسیر ہے، آج کل یہ عام مسئلہ ہے، بواسیر بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تقریباً یہ ہر تیسرے چوتھے آدمی کو بواسیر آج کل ہوئی ہے. بواسیر کے لیے بھی اس کا اندرونی استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آپ 3 سے 6 گرام شکر لے کر صبح اور شام اس کے ساتھ ملا کر لینا شروع کر دیں. شکر کے ساتھ پیس کر اس کے اندر شکر ملا لیں. شکر ملانے کے ساتھ صبح و شام دن میں 3 ٹائم استعمال کرنا شروع کر دیں پانی کے ساتھ. آپ کو خونی بواسیر ہو یا کوئی بھی بواسیر، خونی یا بادی، آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ ٹھیک رہیں گے. سو گائز، ہماری ویڈیوز کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں.